गौशाला नाम के एक गांव में एक गाय चराने वाला आदमी हुआ करता था। उसका चतुर नाम का एक बेटा था। वो भी अपने पिता के साथ गायों को चराने के लिए उन्हें जंगल लेकर जाता था। उसे गाय बहुत पसंद थी। वो पिता के साथ मिलकर गाय का दूध दोहकर दूध को साइकिल पर रखकर घर घर जाकर डिलीवरी करता था। थोड़े दिनों के बाद उसके पिता का देहांत हुआ। चतुर बड़ा हुआ। चतुर बहुत पतला होने के कारण सब उसे पतलू पतलू कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। उस गांव में भीम सिंह नाम का एक जमींदार हुआ करता था। वो अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन करता था। कुश्ती प्रतियोगिता, साइकिल प्रतियोगिता, तैराकी की प्रतियोगिता जैसे आयोजन करता था। उसे देखकर लोगों का भी मनोरंजन होता था। चतुर भी उन प्रतियोगिताओं को देखता था। विजेता को वो जमींदार पैसे देता था। एक बार चतुर की माँ बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर आकर उनकी जांच करके, बेटा तुरंत इनके दिल का ऑपरेशन करना होगा, पैसे तैयार रखो, कम से कम 10 लाख तो होंगे, तब तक इन्हें ये दवाइयाँ दो, मगर ये दवाइयाँ ज्यादा दिन काम नहीं करेंगे, ठीक है, मैं चलता हूँ, कहकर वहाँ से चला गया। ये सुनकर उसकी माँ, बेटा उतने पैसे हमारे पास नहीं है, अगर रहे तो भी मेरे जैसे बूढ़ी औरत पे खर्च करना बेकार होगा, इसलिए तुम मेरे बारे में परेशान मत हो, मैं खुशी खुशी सांस छोड़ दूंगी, बोली। ये सुनकर चतुर को बहुत दुख हुआ। गाय को दाना डालते हुए भी वो अपने माँ के बारे में ही सोचने लगा। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत की, मगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जैसा बेटा जिंदा रहकर भी बेकार है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, कहकर दुखी हो रहा था। तभी एक ऑटो में एक व्यक्ति पुकारते हुए जाने लगा, सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, कल त्योहार के दिन हमारे गांव में एक नई प्रतियोगिता होने वाली है। हमारे जमींदार जी प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले हैं। विजेता को 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। महाबली नाम के बैल के सिंग पकड़कर उसे धूल चटाने वाला विजेता बनेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, कहकर पुकारते हुए जाने लगा। अगले दिन सब उसी के बारे में बात करने लगे थे। चतुर ये सब सुन रहा था। एक आदमी, अरे यार, महाबली बैल माने बाहुबली जितना खतरनाक होगा, उससे पंगे लेने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा। उससे जीतना हमारे गांव वालों की बस की बात नहीं है। उससे लड़ने का मतलब मौत को गले लगाना है। देखेंगे वो बदकिस्मत वाला कौन है, कहा। उस रात उसकी माँ सोकर खांसने लगी थी तो चतुर सोच में पड़ गया। हे भगवान, मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं मर गया तो भी चलेगा, मेरे माँ को जीना चाहिए। अगर आपकी कृपा हो तो मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे, कहकर सोचा। प्रतियोगिता के दिन गांव वाले महाबली को देखकर डर गए। उसका मालिक उसे पकड़कर रखा हुआ था। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक आदमी सामने आया। जमींदार के हाथ घुमाते ही उस बैल का मालिक उसके ऊपर से अपना हाथ निकाल दिया। बस वो बैल गुस्से से दौड़ लगाते हुए उस आदमी की ओर बढ़ने लगा। वो उसके सींग पकड़ते ही बैल ने उसे जोर से ऊपर उछाला। वो आदमी उड़कर दूर जाकर गिरा। ऐसे जो कोई भी आकर उससे भिड़ता तो वो बैल उसे उछालकर फेंक देता था। अब चतुर आकर उसके सामने खड़े हो गया। उसे देखकर लोग जोर जोर से हंसने लगे। जमींदार, अरे चतुर, तुम इस प्रतियोगिता के बारे में जान के ही आए हो ना? मेरी बात मानो और लौट जाओ, नहीं तो जो होगा उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, कहा। चतुर तब, श्रीमान, मेरे माँ के ऑपरेशन के लिए मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। मैं सब पता करके ही आया हूँ, कृपा करके मुझे मत रोकिए। कहते ही जमींदार ने अपना हाथ घुमाया। बैल का मालिक उसके ऊपर से अपना हाथ निकाला। बस तेजी से दौड़ते हुए चतुर के पास आया। चतुर उसके सींग पकड़कर उसके आंखों में देखने लगा। वो बैल भी उसके आंखों में देखने लगा और वो बैल ने उसे कुछ नहीं किया और नीचे गिर गया। ये देखकर सब दंग होकर तालियां मारने लगे। जमींदार चतुर को 10 लाख रुपए दिया। चतुर उन पैसों से अपने माँ का ऑपरेशन करवाया। एक बार महाबली को लेकर उस बैल का मालिक चतुर के घर को आया। उसका मालिक, बेटा तुमने इसे पहचाना? ये बचपन में खोकर तुम्हारे पास आया तो तुमने इसे थोड़े दिन खाना खिलाकर इसे आश्रय दिया था। बाद में इसे ढूंढते हुए मैंने आपके घर को आके इसे लेकर गया।
याद है? पूछा चतुर तब। हाँ, अच्छे से याद है। तब ये बहुत छोटा और सुंदर था, अब कितना बड़ा हो गया है, कहा उसका मालिक। मैंने इसे प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अच्छे से ट्रेन किया है। कल इसने तुम्हें पहचान लिया था, इसलिए तुम्हें कुछ करे बिना हार गया। बेटा, जो प्यार हम जानवरों पे दिखाते हैं वो मरते दम तक नहीं भूलते, कहा चतुर प्यार से महाबली को पकड़कर। महाबली, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मगर तुमने मुझे पहचान लिया। अगर तुम ना होते तो मेरी माँ की जान बच नहीं पाती थी। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा दोस्त, कहकर रोने लगा। महाबली भी प्यार से अम्बा अम्बा कहकर राबने लगा।